इमर्जिंग एशिया कप में जब इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने थे और इस मैच में सौम्य सरकार जब हर्षित राणा से भिड़ते हुए उलझते हुए नजर आए तो मेरे मन में बड़े बूढ़ों की कही एक बात याद आई जिसमें कहा गया था कि बाबू अपने से छोटे उम्र के लोगों से कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। क्या हिंदुस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट के आदाब बोलते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्रिकेट में ऐसा ही कुछ चल रहा है। एक तरफ देखें तो भारतीय खवातीन और दूसरी तरफ देखें तो भारतीय क्रिकेट के प्लेयर बांग्लादेश के साथ उलझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया बांग्लादेश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बात कर रहा है कि भारत के खिलाड़ियों का लेवल एक अलग है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उलझने से पहले देखना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है। तो इस दफा देखने वाले हैं भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है बांग्लादेश के खिलाड़ी सौम्य सरकार को लेके। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी है वी गो। इमर्जिंग एशिया कप में जब इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने थे और इस मैच में सौम्य सरकार जब हर्षित राणा से भिड़ते हुए उलझते हुए नजर आए तो मेरे मन में बड़े बूढ़ों की कही एक बात याद आई जिसमें कहा गया था कि बाबू अपने से छोटे उम्र के लोगों से कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। दोनों ही सूरत में तुम्हारा नुकसान। अगर पटक के मार दोगे तो लोग कहेंगे यार बड़े थे, क्या बच्चे को मारे हो, और अगर बच्चा पलट के तुमको 2 थप्पड़ दे देगा तो कहेंगे यार बच्चे से पिट गए। लेकिन सौम्य सरकार इस मैच में जब बल्लेबाजी कर रहे थे और युवराज सिंह डोडिया की गेंद पर शॉट खेलते हैं, तीसरी बॉल उनकी होती है और कैच चला जाता है, कैच पकड़ लिया जाता है, तो इंडियन टीम के प्लेयर्स का जो एग्रेशन था वो बहुत ज्यादा हो गया और इसी में हर्षित राणा जो है वो सौम्य सरकार के बिल्कुल करीब से होकर एग्रेशन दिखाते हुए निकल जाते हैं। अब सौम्य सरकार को यह बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने हर्षित राणा से बहस करना शुरू कर दिया और हर्षित राणा ने भी पलटकर उनको देना शुरू कर दिया। अब कहानी यहां यह है कि सौम्य सरकार वो खिलाड़ी है जो 2013 में भी इमर्जिंग खिलाड़ी थे। उसके बाद बांग्लादेश के लिए तकरीबन 150 मैचेस उन्होंने खेले जिसमें 72 टी20, 61 वनडे और 16 टेस्ट मैच खेले। 2013 में भी इमर्जिंग खिलाड़ी थे, 2023 में भी इमर्जिंग खिलाड़ी हैं और उनकी जब भिड़ंत होती है तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं तेज होती हैं। एक चर्चा कि बड़प्पन का ख्याल नहीं रखा गया, सीनियर जूनियर वाला मामला, और दूसरा कि भाई आप इमर्ज हो गए। अब इस मैच में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि बांग्लादेश पूरे मैच में हावी था। यश धुल जो है उनका जब विकेट गिरा था तब सौम्य सरकार ने काफी ज्यादा जोश दिखाया था और इंडियन खिलाड़ी जो हैं इस बात को जहन में रखे हुए थे। सौम्य सरकार जब बल्लेबाजी करने आते हैं क्योंकि इस मैच में सबसे सीनियर खिलाड़ी वही थे। बांग्लादेश के लिए ऐसा हो सकता है कि संभवतः एशिया कप में भी आपको वो नजर आए। तो वो जब बल्लेबाजी कर रहे थे और 2 बॉल पर 5 रन बनाकर खेल रहे थे, तीसरी बॉल आती है युवराज सिंह डोडिया की और निकिन जोश के पास कैच जाता है, वो पकड़ते हैं, वो उछालते हैं। लेकिन तभी जब हर्षित गुजरते हैं तो दोनों के बीच में बहस शुरू आती है और हर्षित जो है पलटकर उन्हें जवाब देने लगते हैं। अब इसमें भी एक कहानी वायरल हो रही कि यार सौम्य सरकार की केकेआर के खिलाड़ियों से नहीं बनती। मतलब निदास ट्रॉफी अगर आपको याद हो साल 2018 में सौम्य सरकार आखिरी ओवर कर रहे थे, 12 रन बचे थे और काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे और दिनेश कार्तिक ने तब उनको छक्का मार दिया था, एकदम फ्लैट छक्का मारा था जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से दिनेश कार्तिक के करियर की वो सबसे बेस्ट पारी थी, छोटी सी पारी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो इंपैक्ट जताया था वो टीम इंडिया को जिताने के लिए काफी था और उसका इंपैक्ट काफी लंबा था। तो वो भी केकेआर के थे और हर्षित राणा जो है वो भी केकेआर के। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने शुरू कर दिया कि यार केकेआर ब्लड जो है वो सौम्य सरकार से भिड़ता काफी ज्यादा। लेकिन फिर सवाल वही है कि यार सौम्य सरकार क्या वाकई में इमर्जिंग टीम में खेलना चाहिए था उन्हें? मतलब टेक्निकली 30 साल की उम्र में आप लॉन्डो के लिए मैच छोड़ सकते हैं कि यार नए नए लड़के आ रहे हैं वो इमर्जिंग हो रहे हैं। सौम्य सरकार को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो एक तो सोशल मीडिया पर ये शुरू हो गया कि यार इनको क्या जरूरत थी, क्योंकि सौम्य सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और किसी जमाने में टीचर बनना था लेकिन फिर क्रिकेट खेलने आ गए और 1993 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो 30 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 30.5 साल की हो चुके हैं, 31 साल चल रहा होगा। ऐसे में क्या इमर्जिंग प्लेयर के लिए खेलना सही था? क्योंकि चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, इन सभी टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल टीम खेलने के बावजूद भी इमर्जिंग प्लेयर में, जैसे वसीम जूनियर को जब देखा गया, शहनवाज धामी जो थे उनको देखा गया, कई और खिलाड़ी भी थे।
अब सैम अयूब खेलते हैं समझ में आता है पाकिस्तान से, या हैरिस खेलते हैं चलिए उनका भी समझ में आ जाता है, लेकिन इसके बाद जितने खिलाड़ी हैं जब वो खेलते हैं जो काफी एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो शॉकिंग होता है, क्योंकि एक दो मैच इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के समझ में आता है, लेकिन अगर आप 150 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं तो आपकी जगह नहीं बनती है। और बांग्लादेश की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले चुके थे, एक दो नहीं कई नाम ऐसे हैं। तो ऐसे में उनका खेलना और फिर मैच हारना, हालांकि बांग्लादेश इस मैच में पूरी तरीके से कंट्रोल में था। मुझे एक वक्त तो लग रहा था कि बांग्लादेश आसानी से जीत जाएगा, शायद भारत की बुरी हार हो जाएगी, लेकिन फिर जिस तरह से मैच पलटा, जज्बात पलटे, वो कमाल था और इंडिया ने मैच जीत लिया। तो 2-3 सवाल हमारे हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये 16 टेस्ट मैच, 61 वनडे मैच और 71 T20 खेलने के बाद क्या सौम्य सरकार साहब को यहां पर इमर्जिंग खिलाड़ियों में खेलना चाहिए था? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है मेरे जहन में। हालांकि मेहदी हसन का भी नाम है, मेहदी हसन ने भी 38 T20 खेले हैं, 3 ODI मैच खेले और कई ऐसे खिलाड़ी जो अच्छा खेलते हैं बांग्लादेश के लिए, उनका खेलना। दूसरा सवाल, इंडिया की तरफ से एक भी कैप प्लेयर को नहीं भेजा गया कि आप जाइए और इमर्जिंग खिलाड़ियों में खेलिए। ये फैसला कैसा था? क्या इस फैसले का आप समर्थन करते हैं कि इमर्जिंग खिलाड़ियों में मतलब एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि यार 2, 4, 5 मैच, 10 मैच मैक्सिमम खेल चुका हो इंटरनेशनल करियर, 10 मैच के ऊपर अगर कोई खिलाड़ी है तो फिर इमर्जिंग क्यों उसे भेज रहे हैं? आप उसे कहिए ना कि आप इमर्ज हो चुके हैं, आप अपनी बड़ी टीम के लिए संघर्ष कीजिए। या एक एज क्राइटेरिया होना चाहिए कि यार 25 साल, 26 साल, इसके ऊपर इमर्जिंग खिलाड़ियों में मत जाए आप, मतलब आप कोई और टीम में खेल सकते हैं, ए टीम से खेलना कहां से जायज रहेगा? दूसरा सवाल ये कि ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये कैसा है, जायज है? और इमर्जिंग खिलाड़ियों में भी 1 बार 2 बार जा सकते हैं आप, जैसे 10 साल पहले भी सौम्य सरकार खेलने गए, 8 साल से बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 30+ होने के बाद वापस जाना, तो ये एक मेरे मन में सवाल आया। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हो? और ये पूरा विवाद जो है, आप मानते हैं कि अनफॉर्चुनेट विवाद था? मतलब हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया की नेशनल टीम में ये वाला एग्रेशन नहीं दिख रहा, ये वाला होना चाहिए, इससे क्रिकेट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता, लोग एंजॉय करते हैं। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर भी भारतीय टीम को नहीं लड़ना चाहिए था। यहाँ पर भी भारतीय मीडिया बांग्लादेश को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बड़े कहते हैं कि छोटे आदमी से कभी नहीं झगड़ना चाहिए, तो अब ये बांग्लादेश को छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है। में सरकार बांग्लादेश की इमर्जिंग प्लेयर की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो भारतीय बच्चे अपने से बड़े से उलझ रहे हैं। यहाँ पर कहावत उलट होती हुई नजर आ रही है। सौम्य सरकार उम्र में उन भारतीयों से, उन इंडियन खिलाड़ियों से बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे बच्चे होकर झगड़ा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय मीडिया की तरफ से बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन ये भारत की तरफ से बड़ा नहीं है, ये बांग्लादेश की तरफ से बड़ा गिना जाएगा। तो अब ये भारतीयों को सीखना चाहिए, क्रिकेट के कुछ आदाब होते हैं वो सीखने चाहिए। यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय क्रिकेट को समझना चाहिए और अपने खिलाड़ियों को बताना चाहिए कि मैदान के अंदर आपका जोश आपके ऊपर हैवी नहीं होना चाहिए। तो भारत को भी समझना चाहिए और भारतीय मीडिया को भी समझना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।